रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 175। तब यरोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उसका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। इसलिए हे इस्राएल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करके दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहराया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों में याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 13। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 13। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उससे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा। और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे।
और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। सो उसके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया? और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और उस पर चढ़ गया और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ, वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे संग घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली कि वहां न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले और वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था, और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा में से आया था पुकार के कहा, यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब यह खा पी चुका, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहां वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई और गधे और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया और न गधे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की लोथ उठाकर गधे पर लाद दी और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया, और उसने उसकी लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा। और लोग, हाय मेरे भाई, यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास धर देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोम्रोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है वह निश्चय पूरा हो जाएगा। इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। और यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी,
इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नाश किया गया। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 14। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 14। उस समय यारोबाम का बेटा अबियाह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां तो अबियाह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और पपड़िया और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लड़के को क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को कुछ सूझबूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बताएगी। जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ। तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बताती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूरतें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हर एक रहने वालों को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वह सब उठा नहीं लेता जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश कर डालेगा। परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर महानद के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा नाम मूरतें अपने लिए बनवाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इस्राएल से करवाए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। तब यारोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यारोबाम के और काम अर्थात उसने
कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर। प्रेरितों के काम अध्याय 16। फिर वे दिर्बे और लुस्त्रा आया। वहां उसकी मुलाकात तिमोती नामक शिष्य से हुई। वह यीशु की उस शिष्य का बेटा था जो पहले यहूदी मत की थी, लेकिन उसका पिता यूनानी था। लुस्त्रा और इकुनियुम में तिमोती का अच्छा नाम था। पौलुस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए उस क्षेत्र के यहूदियों को खुश करने के लिए उसने उसका खतना करवाया। उन सभी को मालूम था कि उसका पिता यूनानी है। जब वे शहरों से होकर गुजर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें उन बातों को करने के लिए कहा जिनका निर्णय यरूशलेमी प्रेरितों और अगुवों ने लिया था। इसलिए मंडलियां विश्वास में मजबूत होती गईं और हर दिन संख्या में बढ़ती गईं। जब वे फ्रीगिया और गलातिया से गुजरे, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया प्रांत में वचन देने को मना किया। जब वे मूसिया आए, तब बितूनिया में प्रवेश करना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। मूसिया से होते हुए उन्होंने बितूनिया में प्रवेश करना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। मूसिया से होते हुए वे त्रोआस आ पहुंचे। रात में पौलुस ने एक दर्शन देखा। मकिदुनिया का एक व्यक्ति खड़ा होकर विनती कर रहा था, मकिदुनिया आकर हमारी मदद करो। पौलुस को यह दर्शन मिलते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाने की कोशिश की, यह जानते हुए कि यीशु ने उन्हें सुसमाचार देने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए त्रोआस से निकलकर हम सीधे समोथ्रेस चल दिए और दूसरे दिन नियापुलिस, वहां से फिलिपी, जो कि रोमन कॉलोनी के मकिदुनिया के उस हिस्से का खास शहर है, उसमें हम कुछ दिन ठहर गए। सब्त के दिन हम शहर के बाहर नदी के किनारे पहुंचे, यह सोचकर कि वहां प्रार्थना करने का कोई स्थान होगा। हम वहां बैठकर उन स्त्रियों से बातचीत करने लगे जो वहां पर बैठी हुई थीं। थुआतीरा शहर की बैंजनी वस्त्र बेचने वाली लुदिया नामक एक स्त्री ने, जो परमेश्वर की उपासक थी, हमारी बातें सुनी। यीशु ने उनके मन को खोला ताकि जो बातें पौलुस ने कही थीं उन्हें अपना सके। जब उसे और उसके परिवार को बपतिस्मा दिया गया, उसने एक विनती की, यदि आप लोग मुझे यीशु के प्रति प्रभु की विश्वासनी समझते हैं, मेरे यहाँ आकर ठहरिए। अध्याय 78। निष्ठाहीन पीढ़ी के प्रति परमेश्वर की निष्ठा। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा पर कान दो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। मैं अपना मुंह दृष्टांत के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की पहेलियां बुझाऊंगा जिन्हें हमने सुना और समझा है और हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। प्रभु की स्तुति और सामर्थ और उसके महान कार्य जो उसने किए, हम उनके पुत्रों से नहीं छिपाएंगे, वरन आगामी पीढ़ी को बताएंगे। प्रभु ने याकूब में साक्षी स्थापित की है और इस्राएल में व्यवस्था नियुक्त की है। उसने हमारे पूर्वजों को आज्ञा दी थी कि वे अपनी संतान को ये बातें सिखाएं, जिससे आगामी पीढ़ी भविष्य में उत्पन्न होने वाली संतान भी जान ले और तत्पर होकर अपने पुत्रों को बताए, जिससे वे परमेश्वर पर आशा रखें और परमेश्वर के कार्यों को न भूलें, किंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पूर्वजों जैसे हठीली और विद्रोही पीढ़ी न बने, ऐसी पीढ़ी जिसका हृदय स्थिर न था, जिसकी आत्मा परमेश्वर के प्रति सच्ची न थी।